दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो बहुत ही सारगर्भित है क्योंकि 72,825 शिक्षक भर्ती की सब कैटेगरी 12,091 का जो मामला डिवीज़न बेंच में लगा हुआ था उसमें कुछ पलों के लिए सुनवाई की गई। हम आपको बता दें कि 12,091 के सिंगल बेंच के ऑर्डर के खिलाफ 2 रिटें सरकार ने स्पेशल अपील के रूप में डिवीज़न बेंच में दाखिल किया था, जिसमें 160/2024 की रिट आज लगी हुई थी और जो मेन रिट थी बेसिक शिक्षा परिषद की 175/2024 वो इससे टैग नहीं थी और इसी का फ़ायदा लेते हुए सरकारी वकील ने कल की डेट ले ली है। मित्रों, हम आपको बता दें कि सरकार कल भी नहीं पेश करेगी ब्रेकअप। जज के कमेंट से बढ़ी 12,091 की ... हम आगे बताएंगे आपको और 90/105 की रिटें करेंगी ऑर्डर लिंगर। सारा डिटेल आप जानेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। प्यारे 12,091 के भाई बहनों, हम आपको बता दें कि आज आप लोग कोर्ट के कार्रवाई पर पूरी तरह निगाह लगाए हुए थे। कुछ हमारे अभ्यर्थी भाई बहन अपने घरों से निकल करके पास बनवा करके कोर्ट नंबर 40 में दाखिल भी हो चुके थे और कोर्ट की कार्रवाई को देखने के लिए और फाइनल सुनवाई को देखने के लिए, ऑर्डर को जानने के लिए कोर्ट में मौजूद रहे। लेकिन उसके बावजूद हम आपको बता दें कि आज भी केस को सुना नहीं गया। इसमें विधिक अड़चन आई है और वो विधिक अड़चन क्या है हम सारा डिटेल बताने वाले हैं। हम आपको बता दें कि सरकार ने स्टेट की तरफ से और बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से 2 रिटों को स्पेशल अपील के रूप में दाखिल किया था डिवीज़न बेंच अश्विनी कुमार मिश्रा और रिजवी के बेंच में। हम आपको बता दें आज स्टेट की रिट लगी हुई थी और बेसिक शिक्षा परिषद की रिट कनेक्ट नहीं हुई थी। इसमें विधिक अड़चन आई और इसी का फ़ायदा उठाते हुए सरकारी वकील ने कल की डेट ली है। कल की डेट नहीं ली है बल्कि कल की डेट जज ने खुद दी है। और मित्रों, हम आपको बता दें अगर हमारे पैरवीकार सजग होते तो निस्संदेह बेसिक शिक्षा परिषद की रिट इसमें कनेक्ट हो जाती और कनेक्ट होने के बाद आज ही केस की फाइनल सुनवाई हो जाती, ऑर्डर रिजर्व हो जाता या ऑन स्पॉट सुनाया जाता। लेकिन हमारे जो ये पैरवीकार थे उन्होंने सजगता नहीं दिखाई और इसी का परिणाम रहा कि आज भी सुनवाई नहीं हो सकी, फाइनल बहस नहीं हो सका। कल के लिए डेट लगाया गया है। हम आपको बता दें कि जैसे ही कोर्ट में सरकारी वकील पहुंचे और जज अश्विनी कुमार मिश्रा के बेंच में अश्विनी कुमार मिश्रा ने कहा कि आज हम इसको फाइनल करेंगे और इसको केस को हम सुनेंगे। लेकिन हम आपको बता दें तुरंत सरकारी वकील ने कहा कि महोदय, हमारे पास वो फाइल नहीं है जिस पर आज तक सुनवाई हुई और नेट पर शो नहीं हो रहा था कि 175/124 लगा हुआ है और लगा भी नहीं है, कनेक्ट भी नहीं हुआ है, तो केवल स्टेट की रिट है और हम चाहेंगे कि दोनों रिटों पर एक साथ सुना जाए। और चूंकि जिस रिट पर अभी तक आर्गूमेंट हुए हैं उस रिट की फाइल नहीं है, कोर्ट में सबमिशन नहीं हुआ है उसका, तो निस्संदेह जब फाइल आएगी तभी हम बहस करेंगे। तो सरकारी वकील के इस विधिक बात को सुनकर जज की मजबूरी थी कि उन्हें डेट देना पड़ा और कल के लिए उन्होंने फेरस में लगा दिया है केस को और पहले ही राउंड में केस सुना जाएगा। इसके लिए याची पक्ष के सभी सीनियर मोस्ट वकीलों ने पूरी तैयारी आज की थी, लेकिन अब कल उन्हें फिर जुटना होगा। भारी भरकम वकीलों का पैनल जैसे अशोक खरे, राधाकांत ओझा, HN सिंह, गजेंद्र प्रताप सिंह, अनिल तिवारी जैसे जो मोस्ट सीनियर वकील हैं वो पूरी तरह से तैयार थे आज बहस करने के लिए। लेकिन सरकारी वकील ने विधिक अड़चन को लेकर के आर्गूमेंट किया जिस पर
जज की मजबूरी हो गई कि उन्हें कल का डेट देना पड़ा। मित्रों, हम आपको बता दें कि जज ने एक कमेंट सरकारी वकील पर किया है और उससे 12/091 की जो उम्मीदें बढ़ी हैं उसको हम आपको बताने जा रहे हैं। 12/091 के मामले में आज जज अश्विनी कुमार मिश्रा ने साफ साफ सरकारी वकील कुसमांडा शाही से बता दिया है कि आप पुरानी बातों को घूम घूम कर अगर कोर्ट में कहेंगे तो हम उसको नहीं सुनेंगे, हम उससे आपसे सहमत नहीं हैं। आपको जो कहा गया है 66,655 का ब्रेकअप लाने के लिए, आप केवल ब्रेकअप ही लाइए और दूसरा काम मत करिए। और साफ साफ उन्होंने सख्त फटकार लगा दी है कि घूम घूम कर अगर पुराने मुद्दों पर बात करेंगे तो मैं निस्संदेह आपकी बात नहीं सुनूंगा। जो कुछ समय बचा हुआ है, कल के लिए बचा हुआ है, उसमें आपको जो भी बताना है वो बता दीजिए, कल मैं केस को फाइनल कर दूंगा। इस कमेंट से जहां 12/091 की उम्मीदें बढ़ गई हैं मित्रों, क्योंकि सरकारी वकील के पास 66,655 का ब्रेकअप है ही नहीं। आज तक सरकार ने आंकड़ा प्राप्त करने का पूरा प्रयास किया, लेकिन सारे प्रयास उसके विफल रहे। अभी 50,000 के आसपास ये आंकड़ा उनको मिल पाया है और इससे अधिक आंकड़ा अगर नहीं मिलता है, 66,655 के बराबर का आंकड़ा नहीं मिलता है तो सरकार यहाँ फंसेगी नहीं, क्योंकि 66,655 के मामले में सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगा चुकी है और जो भी नियुक्तियाँ उसने की है, सारे नियुक्तियों की बात और संख्या सहित 3 बार एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दे चुकी है। और अगर देखा जाए तो सिंगल बेंच में 66,655 का ब्रेकअप सरकार नहीं दे पाई है, तो सरकार चाहेगी कि यहाँ भी हम ब्रेकअप न दें, क्योंकि अधूरा ब्रेकअप देने पर सरकार पूरी तरह फंस जाएगी और दंडित भी हो सकती है। ऐसे स्थिति में हम आपको बता दें कि सरकार बिना ब्रेकअप दिए हुए ऑर्डर कराने का प्रयास करेगी। ऑर्डर चाहे 12/091 के पक्ष में हो या सरकार के पक्ष में हो, लेकिन अब तो उम्मीदें बढ़ गई हैं कि 12/091 के पक्ष में ऑर्डर होने जा रहा है, क्योंकि जज के सख्त लहजे ने ये निश्चित कर दिया कि जज क्या सोच रहे हैं। 12/091 के सिंगल बेंच के ऑर्डर को हूबहू वो बहाल कर सकते हैं, सरकार के रिट को खारिज कर सकते हैं, क्योंकि सरकार के पास कुछ कहने को बचा ही नहीं है। और अगर कोई बीच का रास्ता निकलता है तो ऑर्डर को कुछ मॉडिफाइड कर सकते हैं और इस मॉडिफिकेशन में याची लाभ और अन्य मुद्दे शामिल हो सकते हैं, जैसे समय बाउंड नियुक्ति का आदेश, सीनियरिटी का आदेश। ये सारी चीज़ें अगर मॉडिफाइड करना होगा और हमारे मोस्ट सीनियर बहस करेंगे तो निस्संदेह हो सकता है। मित्रों, धन्यवाद।